आज हम बात करेंगे जी यूट्यूब की जो नई पॉलिसी है अल्टर्ड कंटेंट की। इसमें क्या है कि अगर मैं आपको इसका खुलासा बताऊं तो वो ये है कि आपने अगर एआई की मदद से या कोई फेक वीडियो बनाई है, यानी रियल नहीं है, आपने डाटा मिक्स किया है। मतलब पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, मेक्स अ रियल पर्सन अपीयर टू से, आपने एक यानी रियल पर्सन बनाया है, वो रियल है नहीं है, और डू समथिंग दैट डू नॉट से और डू, और आप उससे कोई ऐसी बात करवा रहे हैं जो उसने कही नहीं है, या जैसे एक तेजाबी टोटे हैं, फनी क्लिप्स होते हैं, वो बंदा तो कोई और कुछ कह रहा होता है लेकिन हम वॉइस पीछे लगा के इसको चेंज कर देते हैं। आल्टर्स फुटेज ऑफ अ रियल इवेंट और प्लेस, आप एक ऐसी फुटेज बना रहे हैं या वॉइस लगा रहे हैं जो कि रियल नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में लाहौर में कत्ल हुआ बलाज टीपू का। तो अब डिफरेंट फुटेजेस लोग लगा के तो व्यूज़ लेने के लिए लगा रहे थे, ये देखें जी ये ऐसे कातिल दाखिल हुआ, ये किया वो किया फलां। हालांकि वो रियल नहीं थी, जस्ट जो है ना वो व्यूज़ लेने के लिए वो किया जा रहा था। तो इसी तरह यानी आप रियल फोटेज नहीं होती लेकिन आप कहते हैं जी ये रियल फोटेज वही है, इस तरह की व्यूज़ लेने के लिए, इस तरह का कोई मामला है। या तीसरा है जी जनरेट अ रियलिस्टिक लुकिंग सीन, आप एआई की मदद से कोई रियल सीन क्रिएट करते हैं लेकिन वो एक्चुअली वैसा हुआ नहीं होता जी। जैसे कोई भी एक हादसा हुआ है लेकिन वो हुआ नहीं होता, लेकिन आप एआई से जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, जो ज़्यादातर अपडेट्स होती हैं उनके लिए आम जो यूट्यूबर्स हैं जिनके अभी चैनल ज़्यादा ग्रो नहीं हुए, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो हाई लेवल पे चले जाते हैं या जिनके सब्सक्राइबर समझ लें थोड़े ज़्यादा हो गए, उनको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, या मोनिटाइजेशन जिनकी हो चुकी हुई है। तो आमतौर पर जो ज़्यादातर है हमारा कंटेंट इस तरह का नहीं होता, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं इसमें, वो आप कर सकते हो। तो अगर तो ये चीज़ें हैं तो यस करेंगे, और अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे सिंपली। ठीक है, और अगर आपने इसको मज़ीद पढ़ना है कि ये क्या है तो लर्न मोर पे हम चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर मैं इसको आपको थोड़ा करके दिखाऊं, we encouraging creative innovating and for use of content generation tool at the same time। तो ये तो वही आगे ना पॉइंट। तो आगे इसकी तफसील में लिखा हुआ है मीनिंगफुली अल्टर जनरेटेड अल्टर कंटेंट सेटिंग। कहता है अगर आप मसलन ऐसा कोई कंटेंट आपने क्रिएट कर लिया है तो क्या होगा, आप जब उसको यस करोगे ना तो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिखा हुआ आ जाएगा, ताकि जो व्यूअर है देखने वाला है उसको पता चल जाए कि यार ये किस तरह की चीज़ है, या एआई जनरेटेड है, ये रियल नहीं है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी क्रिएट होने लग गई हैं जो कि रियल में नहीं एग्जिस्ट कर रही होती। तो इसके अलावा इफ दे मेक यू श्योर इज वन ऑफ फॉलोइंग, या आप कोई ऐसे ही ड्रीम्स स्क्रीन बनाते हैं या ट्रैक बनाते हैं तो आपने इस पॉइंट को टिक करना ज़रूरी होता है। और अगर आप नहीं करते, आपने बनाया फेक बनाया लेकिन आप उसको टिक करते हैं कि जी नो ये ऐसा नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप यूट्यूब पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हैं ना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब कोई रिपोर्ट करेगा तो आपका चैनल ज़ाहिर है फिर क्या होगा, वो डिसमिस कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, आमतौर पर अच्छा कहते हैं जी उसने ऐसे किया उसने ऐसे किया तो ये उसका तो नहीं हुआ। तो असल में ये चीज़ होती है, जब आपका चैनल ग्रो कर रहा होता है तो जो भी आपका कंपटीटर है या जेलस है वो इस चीज़ पे ध्यान रख रहे होते हैं कि ये कहीं कोई गलती करे और हम इसको पकड़ें। तो वो तरीकाकार ये होता है कि जब आप किसी के चैनल पे भी कोई रिपोर्ट करते हैं कि ये स्पैम है, मिसलीडिंग है, तो वो फिर चीज़ हाईलाइट हो जाती है और यूट्यूब के एल्गोरिदम में चली जाती है, और वो फिर यानी उनकी नज़रों में आ जाती है। जैसे कोई शिकायत लगाता है, वैसे तो नहीं आपका चलता रहेगा कंटेंट, लेकिन जो ही कोई उसको रिपोर्ट करेगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा और उसको रिव्यू किया जाएगा फ़ौरन, आपके चैनल पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है।
एग्जाम्पल्स ऑफ इसकी मिसालें आगे हमें क्या दी गई हैं जी। कहता है अगर आप कोई ब्यूटी फ़िल्टर लगाते हैं, जैसे हम लोग जो है ना वीडियो बनाते हुए अपना ब्यूटी कैमरा ऑन कर लेते हैं, उसके लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल चीज़ है ना। इसके अलावा आप वैसे एक फेस किसी का चेंज कर लेते हो या आगे कोई और फेस लगा लेते हो, इसके लिए भी आपको ज़रूरत है। अगर आप फेस ही चेंज कर दिया आपने किसी का, तो उसके लिए फिर आपको बताना ज़रूरी है। और नहीं बताना किस में ज़रूरी है, आप ब्यूटी फ़िल्टर आपने लगा दिया है। आपने जनरेटिंग एक्सटेंडिंग बैक ड्रॉप टू स्टिमुलेट मूविंग, एक कार को आप धक्का लगा रहे हैं या वैसे वीडियो लंबी करने के लिए उसको वैसे थोड़ा आगे तक चला देते हैं एआई की मदद से, तो इसके लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने ऑडियो इन्हेंस की है, ऑडियो की आवाज़ बढ़ा ली है, उसके लिए भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपने कोई एनिमेशन यूज़ किया है ऑफ अ मिसाइल इन वीडियो, उसके लिए भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और किस चीज़ के लिए बताने की ज़रूरत है, आपने कोई फेमस कार चेज सीन है उसको यानी जनरेट किया, वो बताना ज़रूरी है। उसके अलावा आपने ऑडियो मिक्स कर दिया किसी का ना, मेडिकल प्रोफेशनल गिव एडवाइस, किसी मेडिकल प्रोफेशनल ने कोई एडवाइस दी है और आपने उसको चेंज कर दिया है, तो उसके लिए भी बताना ज़रूरी है। उसके अलावा आप एक मिसाइल जो है वो फायर करते हैं और रियलिस्टिक सीन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए भी बताना ज़रूरी है कि ये आपने जो सीन क्रिएट किया है ये नकली है, ठीक है। इसके अलावा और जो मिसालें हमें दी गई हैं कि आपको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हैं माइनर ग्रीन सीन आप कोई यूज़ करते हैं और अपना पीछे चेंज करने के लिए ना स्क्रीन, उसके लिए भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप कलर एडजस्टमेंट करते हैं, लाइटिंग फ़िल्टर यूज़ करते हैं, उसके लिए भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप बैकग्राउंड ब्लर कर लेते हैं, विंटेज इफेक्ट करते हैं, उसके लिए भी बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन असिस्टेंट जैसे लाइटिंग है, कैमरा वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसके लिए भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आउटलाइन, स्क्रिप्ट, थंबनेल, टाइटल, इन्फोग्राफिक्स, इन सब के लिए आपको बताने की। इसके अलावा कैप्शन आप क्रिएट करते हैं एआई से, इसके लिए भी बताने की ज़रूरत नहीं। वीडियो शार्पनिंग यानी इसके कलर तेज़ कर रहे हैं, आप स्पेलिंग कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं या वॉइस ऑडियो रिपेयर कर रहे हैं, मतलब दोबारा चेंज करते हो आप अंदर से। आइडिया जनरेशन, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और क्या बताने की ज़रूरत है, आपने म्यूज़िक क्रिएट किया है एआई से, वो आपको बताने की ज़रूरत है। वॉइस क्लोन किया आपने, अपनी वॉइस आपने बनाई, फिर बाकी उससे क्लोन करवा लिया, किसी की वॉइस को आपने क्लोन करवा लिया सेम, यानी उसको आपने टेक्स्ट दिया और वहाँ से क्रिएट करवा लिया, ये आपको बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको इसका फ़ायदा हुआ है तो सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे भी जब इस तरह की कोई अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूं, ठीक है जी। अभी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो इन मोटी मोटी चीज़ें इसमें कवर हमने कर ली हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।